ना शोर ना दावे, वो खामोशी से आए और पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा गए। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं 6G टेक्नोलॉजी के हसूल की। चीन दुनिया में सबसे आगे निकल गया, नई तारीख रकम कर दी। 6G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा चीन ने IT के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। चीन 6G टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। जी हां व्यूअर्स, चीनी कंपनी चिंगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भी मात दे दी है। चीन ने सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। चीन ने सैटेलाइट से जमीन तक लेजर कम्युनिकेशन में नई कामयाबी हासिल करते हुए एलॉन मस्क की स्टारलिंक को भी पीछे छोड़ दिया है। 6G टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फवायद क्या होंगे, कौन से ममालिक 6G टेक्नोलॉजी के हुसूल में लगे हुए हैं और किस मुल्क ने दावे किए हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, वैसे तो 5G टेक्नोलॉजी ही अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दस्तयाब नहीं है, मगर माहिरीन की जानिब से अगली नस्ल की मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम किया जा रहा है और चीन ने 6G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा भी कर लिया है। चीन ने नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजा था। अब 5 साल बाद चीन ने सैटेलाइट से जमीन पर 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन भेजकर नई तारीख रकम कर दी है। चीन की एरोस्पेस कंपनी चिंगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि उसने गुज़श्ता हफ्ते 6G की आजमाइश के दौरान 100 GB फी सेकंड इमेज ट्रांसमिशन रेट से डाटा भेजा है। ये गुज़श्ता रिकॉर्ड से 10 गुना ज़्यादा स्पीड है। चीन की जानिब से हासिल की जाने वाली इस कामयाबी के बाद ये मालूम होता है कि 6G इंटरनेट के साथ सैटेलाइट और लेजर कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करते हुए दीगर टेक्नोलॉजीज का हकीकत में बदला जाना करीब है। इस कंपनी के JALIN-1 नामी सैटेलाइट का नेटवर्क जमीन के जेरी मदार में मौजूद है, जिसमें से एक सैटेलाइट के जरिए कंपनी ने ऐसा मुमकिन बनाया। कंपनी के लेजर कम्युनिकेशन शोबे के सरबराह वांग हेंगहोंग ने बताया है कि 100 GPS ट्रांसमिशन स्पीड के जरिए आप 10 मुकम्मल फिल्में महज 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी मजीद बताया कि कंपनी की जानिब से 2025 में लेजर कम्युनिकेशन को JALIN-1 के तमाम 117 सैटेलाइट का हिस्सा बनाया जाएगा। चीन दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने वाला पहला मुल्क बनना चाहता है। 5G और 6G में बुनियादी फर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फ्रीक्वेंसी बैंड्स में होगा। 5G सिग्नल्स अमूमन 6 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज के बैंड्स के दरमियान ट्रांसमिट होते हैं, जबकि 6G के लिए 100 से 300 गीगाहर्ट्ज बैंड्स सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। चूंकि 6GB टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा ताकतवर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर इन्हसार किया जाएगा, तो इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। इससे कबल सितंबर 2024 में चीन ने अहम 6G टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के जरिए मुतारिफ कराया था। मुतारिफ कराए गए स्टैंडर्ड्स का मकसद ITU के 2030 फ्रेमवर्क के मंजरनामे को बेहतर बनाना है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 6G टेक्नोलॉजी के तीनों स्टैंडर्ड्स की मंजूरी 26 जुलाई को ITU के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर स्टडी ग्रुप 13 के इजलास के दौरान दी गई थी। हर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स को तश्कील देना बहुत अहम होता है, क्योंकि माहिरीन और कंपनीज इनके जरिए इब्तदाई मुसाबकती सबकत हासिल करते हैं। इन नए स्टैंडर्ड्स में 6G के मुताबिक पहलुओं जैसे कंटेंट ट्रांसमिशन, डाटा अपडेट्स और सिस्टम परफॉर्मेंस वगैरह पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इस तरह जुलाई 2024 में चीन के टेलीकॉम इंजीनियर्स ने 6G टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त करते हुए दुनिया का पहला फील्ड टेस्ट नेटवर्क नस्ब किया था। आइंदा नस्ल की वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस तजर्बाती नेटवर्क ने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6G ट्रांसमिशन को यकीनी बनाया। इसके साथ साथ फील्ड नेटवर्क कवरेज, अफादियत और दीगर शोबों में कई गुना बेहतरी का मुजाहिरा भी किया है। इसे बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने तैयार किया है। इस फील्ड नेटवर्क से साइंसदानों को 6G टेक्नोलॉजी पर तहकीक और मुख्तलिफ पहलुओं को जांचने का मौका मिलेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के माहिरीन ने तजर्बाती वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन जनवरी 2022 में बिछाई थी, जिससे 10,000 से जायद वीडियोस को बैक वक्त फीड किया जा सकता है। इस तजर्बे की मदद से 1 सेकंड में 1 किलोमीटर के रकबे पर 1 TB डाटा ट्रांसमिट करने के काबिल हो गए, जिसके बाद चीन को 6G की आलमी रेस की क़यादत में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल डिवाइसेस में ताहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रियाजियाती नुक्ताए नज़र से महज 2D हैं, जबकि कोर्टेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज 3D होती हैं और इसके नतीजे में कम्युनिकेशन बैंडविड्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहिरीन के लिए बड़ा चैलेंज घूमने वाली लहरों के फासले को बढ़ाना होता है और ऐसा करने से कमजोर सिग्नल हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन को मुश्किल बना देते हैं। इस रुकावट को मद्देनजर रखते हुए चीनी साइंसदानों ने एक मुनफरिद ट्रांसमीटर तैयार किया जो ज्यादा फोकस और टेक्स्ट बीम तैयार करता है और इससे लहरों के घूमने का अमल 3 मुख्तलिफ मोड्स में तकसीम हो जाता है, जिसके बाद रिसीविंग डिवाइस बड़ी मिकदार में डाटा को स्प्लिट सेकंड में पिक और डी कोड कर सकती है। चीनी माहिरीन का कहना है कि 6G टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बुनियादों पर मुतारिफ कराने का आगाज 2030 में मुतवक्के है। तो व्यूअर्स, 6G टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फवायद होंगे, और इस वक्त चूंकि 6G स्टैंडर्ड तय नहीं हुए तो ये वाजे नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कैसी होगी, मगर माहिरीन के मुताबिक 6G टेक्नोलॉजी से मोबाइल नेटवर्क पर साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी, जबकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ज्यादा फीचर्स मौजूद होंगे। माहिरीन का यह भी कहना था कि इसकी मदद से होलोग्राफिक कम्युनिकेशन को साइंस फिक्शन से निकालकर हकीकत बनाने में मदद मिलेगी। अगरचा ये टेक्नोलॉजी अभी तहकीकी मरहले में है, मगर ऐसा नजर आता है कि इससे मुतारिफ करा दिया जाएगा। दर हकीकत 2030 इस टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में सबसे पहले मुतारिफ कराने की जंग भी हो रही है। व्यूअर्स, फरवरी 2023 में जनूबी कोरिया ने 5 साल के अंदर 6G टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में मुतारिफ कराने का ऐलान किया था। इस मौके पर जनूबी कोरिया की वजारत साइंस की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि 6th जनरेशन नेटवर्क सर्विसेज को 2028 तक जनूबी कोरिया में मुतारिफ कराया जाएगा। इस मंसूबे के जरिए जनूबी कोरिया या बाकी दुनिया को 6G टेक्नोलॉजी के हवाले से पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन अब चीन की एरोस्पेस कंपनी चेंगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ये दावा कर चुकी है कि उसने सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी और इसका तजर्बा कामयाब हो गया है। तो व्यूअर्स, 6G टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फवायद होंगे? 6G टेक्नोलॉजी जो मुमकिना तौर पर 2030 तक दस्तयाब होगी, जदीद तरीन वायरलेस नेटवर्किंग का नया मयार होगी। ये 5G के बाद एक बहुत बड़ी तरक्की होगी और मुख्तलिफ पहलुओं में ज़बरदस्त फ़वाइद फराहम करेगी। यहाँ 6G टेक्नोलॉजी से हासिल होने वाले मुमकिना फ़वाइद पर तफसील से बात करते हैं। जी हाँ, तो 6G इंटरनेट की रफ्तार 5G के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगी, जिसकी तवक्को है कि ये 1 टेराबाइट फी सेकंड तक पहुंच सकती है। ये डाटा को चंद सेकंड में डाउनलोड और अपलोड करने की सलाहियत फराहम करेगी। 6G नेटवर्क में लेटेंसी इंतहाई कम होगी, तकरीबन 1 माइक्रो सेकंड या इससे भी कम, जो फौरी रियल टाइम मवासिलात और एप्लीकेशंस के लिए मिसाली हैं। इनमें खुद कार गाड़ियां, रिमोट सर्जरी और वीडियो गेम्स और VR तजर्बात वगैरह भी शामिल हैं। 6G टेक्नोलॉजी हर जगह काबिल एतमाद कनेक्शन फराहम करेगी, चाहे वो दूर दराज इलाके हों या बुलंदो बाला इमारतें। 6G नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बराह रास्त नेटवर्क में जम करेगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंकर्स और खुद मुख्तार निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफा करेगा। 6G टेक्नोलॉजी ज़्यादा हकीकत पसंदाना और इंटरैक्टिव होगा, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के साथ तालीम, तफरीह और सेहत की देखभाल में इनकलाब बर्पा करेगा। जी हाँ, 6G टेक्नोलॉजी अरबों आलात को बैक वक्त मुंसलिक करने की सलाहियत रखेगी, जो स्मार्ट शहरों, सनतों और घरों में जिद्दत को फरोग देगी। 6G टेक्नोलॉजी एनी टाइम एनीवेयर कनेक्टिविटी 6G सैटेलाइट नेटवर्क्स के जरिए जमीन के हर हिस्से पर इंटरनेट फराहम करने में मददगार होगी, खास तौर पर उन इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट दस्तयाब ही नहीं। 6G नेटवर्क को ज्यादा तवानाई मौसर बनाया जाएगा, जो माहौल पर कम असर डालेगा और बैटरी की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। 6G सेहत, ज़राअत, तालीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाएगी। मिसाल के तौर पर ज़राअत में ड्रोन्स और सेंसर्स की मदद में जमीन की निगरानी, जबकि सेहत की देखभाल में दूर दराज तिब्बी तशखीस और इलाज में शामिल है। 6G नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बेहतर प्रोटोकॉल फराहम करेगा, जो डाटा की हिफाजत और प्राइवेसी को यकीनी बनाएगा। 6G टेक्नोलॉजी का मकसद दुनिया को ज्यादा कनेक्टेड, स्मार्ट और मौसर बनाना है। ये माशरती और इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी और नई इजादात के दरवाजे खोलेगी। ताहम इसके मुकम्मल फवायद हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में बड़ी सरमायाकारी की जरूरत होगी। तो व्यूअर्स, आप चीन के 6G टेक्नोलॉजी और इसके तजर्बाती दावे और 6G टेक्नोलॉजी के फवायद के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे फिल वक्त दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।